हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं पीएनसी के पेपर 1 का अगला टॉपिक जो है द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसे ही सांख्य फिलॉसफी के नाम से भी जाना जाता है और जो दिया गया था महर्षि कपिला जी के द्वारा। और इसमें टोटल 25 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिन्हें फॉलो करके ह्यूमन बॉडी के इवोल्यूशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है। सांख्य फिलॉसफी में जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रकृति का जो इवोल्यूशन है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है जीव के तौर तरीके में, स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमारी प्रकृति में, हमारे इन्वायरमेंट में और लोग जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं उसमें पहले से लेकर अब तक जो भी चीज़ें चेंज हुई है, जो भी डेवलपमेंट हुआ है, उसे यहाँ पे कॉस्मिक इवोल्यूशन बोला गया है, जिसे किसके थ्रू एक्सप्लेन किया गया है? सांख्य फिलॉसफी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। किसका यूज करके? रैशनल एनालिसिस। रैशनल एनालिसिस मतलब कि जो भी हम सोच समझ के फैसला लेते हैं, मतलब कि कोई भी चीज का डिसीजन लेते हैं उसका थ्रू, तो इसमें बोला गया है रैशनल एनालिसिस के थ्रू जो सांख्य फिलॉसफी के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं जो कॉस्मिक इवोल्यूशन का, उसे इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि पहले जो लोग थे, पूर्वज थे, वो बंदर थे। तो पहले क्या थे? वो बंदर की जिंदगी जी रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद में फिर वो कहाँ पे आ गए? आदि मानव की लाइफ जीने लग गए। मतलब कि उन्हें थोड़ा थोड़ा पता चला कि हाँ भाई, हमें खाना पीना भी होता है, ठीक है। फिर उन्होंने खाना बनाने का तरीका सीखा, आग जलाना सीखा। और उसके बाद में अभी क्या है? अभी हम प्रॉपर अपने कंफर्ट जोन में घर बनाकर, प्रॉपर कपड़े पहन के और अलग अलग चीज़ें बना के खाते हैं, ठीक है। तो इस स्टेट से लेकर यहाँ तक की जो भी चेंजेस है, जो भी डेवलपमेंट हुआ है, उसे ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इवोल्यूशन बोल रहे हैं। और जो यहाँ पे रैशनल एनालिसिस बोला गया है, रैशनल एनालिसिस का मतलब आप नॉर्मली ये समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी शॉप में गए कपड़े लेने के लिए, अब दुकान वाले ने हमें 2 कपड़े दिखाए, ठीक है, उसमें सिर्फ कलर का डिफरेंस है। अब ये मान लो कि कोई अच्छा कलर है, अब ये भी अलग कलर का है, ठीक है। दोनों डिफरेंट कलर की हमें ड्रेस दिखाई गई। अब एक है हमारा 500 का, अब और दूसरा है हमारा 5000 का। तो अब आपको ये डिसाइड करना है ना कि आपको कौन सी चीज़ें लेनी है, ठीक है। अब जो नॉर्मल गरीब इंसान होगा वो क्या सोचेगा कि भाई कपड़ा तो सेम है, ठीक है। अब मुझे कलर से क्या करना है, कपड़ा तो सेम ही है, तो वो चूज़ करेगा 500 वाला। तो यही है जो हम अपना दिमाग लगाते हैं किसी भी चीज़ के रिजल्ट के लिए कि हमें क्या करना है, ये हमारे लिए कौन सा अच्छा होने वाला है और कौन सा बुरा होने वाला है। तो जो हम ये एनालिसिस करते हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, इसे ही रैशनल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। सांख्य फिलॉसफी एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक इवोल्यूशन बाय रैशनल एनालिसिस। मतलब कि रैशनल एनालिसिस का यूज़ करके ही जो कॉस्मिक इवोल्यूशन है उसे एक्सप्लेन किया गया है सांख्य फिलॉसफी में। अब हम ये देख लेते हैं कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो मेनली यहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई है जिसकी वजह से हमारा जो यूनिवर्स है, हमारी जो सृष्टि है, उसका निर्माण हुआ है। पहला है पुरुष और दूसरा है इसी में हमारा प्रकृति। पुरुष को यहाँ पे अनचेंजेबल दिखाया गया है। पुरुष का मतलब जो मेल वर्जन है वो नहीं होता है, ठीक है। अनचेंजेबल क्यों बोला गया है? इसे हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं? यूनिवर्सल स्पिरिट, मतलब कि जो आत्मा है, ठीक है। आत्मा को यहाँ पे क्या बोला गया है? पुरुष बोला गया है। जैसे कि आत्मा क्या है? ना कभी चेंज होती है, ना उसका कोई आकार होता है, ना कोई कलर होता है, ना ही हम उसको देख पाते हैं। क्यों? अब जो इसका आकार नहीं है, ना ही हमें दिखाई देता है, ये क्या है? एक जगह से, मतलब कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ बॉडी चेंज करता है। मतलब कि हम जैसे कि जहाँ हमें पता है कि जो आत्मा होती है वो अमर होती है, ठीक है, ना वो कभी जन्म लेता है, ठीक है, ना ही कभी उसकी मृत्यु होती है। तो पुरुष क्या है? अनचेंजेबल होता है। और जो प्रकृति है उसे यहाँ पे क्या बोला गया है? चेंजेबल पार्ट। प्रकृति एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है? पूरे इन्वायरमेंट, मतलब कि पूरी जो हमारी प्रकृति है, ठीक है, वो क्या है? एक मेन सब्सटेंस है, मेन रोल प्ले करता है किसमें? यूनिवर्स का निर्माण करने में, ठीक है। अब प्रकृति को क्या बोला गया है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक इवोल्यूशन। मतलब कि इवोल्यूशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, प्रकृति का। मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमने जो भी चेंजेस किए हैं प्रकृति में वो तो पुरुष ने किए हैं, लेकिन अगर प्रकृति होती ही नहीं तो पुरुष कुछ कर भी नहीं पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकृति को चेंजेबल पार्ट ऑफ यूनिवर्स बोला गया है और पुरुष को अनचेंजेबल पार्ट बोला गया है। अब इसमें 3 गुण होते हैं। अब प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? पहला है सात्विक, दूसरा है राजसिक और तीसरा है तामसिक। सात्विक का मतलब होता है लाइटनेस, मतलब कि बहुत ज्यादा लाइट होगा, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा कामिंग होगा। राजसिक का मतलब होता है एनर्जी, तामसिक होता है इनएक्टिव। गुनास क्या है? ये जो गुण है ये परफेक्ट बैलेंस स्टेट में होता है, बट अगर इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब कि नुकसान करता है। चाहे वो किसी भी इंसान की प्रकृति हो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि किसी कोई बहुत ज़्यादा एंगर नेचर का होता है, कोई बहुत ज़्यादा कामिंग नेचर का होता है, तो उसमें ये क्या है? गुणों का ही खेल होता है, ठीक है। अगर किसी में राजसिक प्रवृत्ति ज़्यादा है, राजसिक नेचर का कोई इंसान है, तो वो बहुत ज़्यादा एंगर इशू होगा, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होगा और कुछ भी बोलो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है? जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं और जो हर इंसान में अलग अलग डिफरेंस होता है, ठीक है, अलग अलग नेचर का होता है, वो सब इसी की वजह से होता है। किसी में कोई सा गुण ज़्यादा होता है, किसी में कोई सा गुण कम होता है। इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से ही क्या है? हर इंसान की पर्सनैलिटी और हर इंसान का जो स्वभाव है वो अलग अलग होता है। और उसी वजह से ही क्या होता है? हमारा जो इवोल्यूशन है वो भी डिफर करता है हर इंसान के अकॉर्डिंग।
जो हमारे यूनिवर्स का निर्माण है, जो क्रिएशन हुआ है हमारे यूनिवर्स का, वो इन त्रिगुणास के इफेक्ट की वजह से ही हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूनिवर्स है उसके जो दो पार्ट हैं, पुरुष एंड प्रकृति। अब देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, पुरुष होता है कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, और प्रकृति होता है सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण का। अब इसमें क्या है, क्या क्या कर्म करते हैं हम और क्या क्या चीज़ें होती है हमारे साथ। ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो इसमें पहला है बुद्धि। बुद्धि का मतलब कि इंटेलिजेंस। हर इंसान की बुद्धि अलग अलग होती है। ठीक है, बोलते हैं ना कि किसी का दिमाग कम है, किसी का ज़्यादा है, कोई सा काम अच्छे से कर रहा है, कोई उसी काम को ही अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो ये सब क्या है, बुद्धि की वजह से होता है। अब महत, महत मीन्स ग्रेट या फिर बड़ा। तीसरा है अहंकार। अहंकार का मतलब होता है ईगो। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें ईगोस्टिक नेचर होता है, बहुत घमंड होता है किसी चीज़ का, अरे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, अब उसी में है चौथा मनस। मनस क्या है, थॉट्स, मतलब कि जो भी हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस चलता है उसी को यहाँ पे बोला गया है मनस। अब प्रकृति जो है उसके इन सारे गुणों के हिसाब से क्या है, प्रकृति को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ों से बनी हैं, और हर इंसान के बॉडी में, माइंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब पहला यहाँ पे है पंच महाभूतास। पंच महाभूतास क्या है, जो हमारी बॉडी है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी है वो इन 5 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर। ठीक है, अब यहाँ पे है पंचतंत्र। पंचतंत्र क्या क्या होते हैं, शब्द, रूप, सुगंध, स्पर्श, रस। ठीक है, शब्द का मतलब होता है हम जो बोल रहे हैं वो। रूप मतलब कि जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस होती है, जो हम देख पाते हैं, उसे ही रूप बोला गया है, जो ब्यूटी होती है वो। ठीक है, सुगंध का मतलब कि स्मेल। ठीक है, स्पर्श मतलब कि होता है टच, और छठवां इसी में है रस। रस का मतलब होता है टेस्ट। ठीक है, अब पंच कर्म इंद्रियां हैं और पंच ज्ञान इंद्रियां हैं। ठीक है, पंच महाभूत और पंचतंत्र, अगर इसमें कोई इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, कोई सा ज़्यादा हो जाता है, कोई सा कम हो जाता है, तो ये क्या करता है, तामसिक नेचर शो करता है। अब पंच ज्ञान इंद्रिया क्या क्या है, ईयर, नोज, आइज, टंग एंड स्किन। पंच कर्म इंद्रिया क्या है, जिनसे हम क्या क्या कर्म करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो फिजिकल बॉडी है उसी से ही तो हम कोई कर्म करते हैं। तो क्या क्या आएगा इसमें, हैंड्स, लेग्स, ओरल कैविटी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन और जेनाइटल ऑर्गन। ये क्या है, सात्विक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बॉडी है ये हो जाता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।